Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Barkha Gupta. So we are starting here about your IT code book 402 Web Applications Unit. So last वीडियो में हमने वेब एप्लीकेशंस का एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम है इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर. होप आप सभी ने देखा होगा, उसका मैंने प्रैक्टिकल भी बताया था, आप सभी ने एक्सेस किया होगा. सो आज इस वीडियो में हम दूसरा एप्लीकेशन इंटरनेट का वेब एप्लीकेशन एक्सेस करने वाले हैं जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस, ब्लॉग्स. सो आज इस वीडियो में हम ब्लॉग्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ब्लॉग्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैसे पब्लिश किए जाते हैं. सो बिफोर डिस्कस अबाउट ब्लॉग्स हम इसकी बेसिक टर्म्स को डिस्कस करते हैं. सबसे पहली जो बेसिक टर्म है वो है वेब पेज एंड वेब साइट. जब भी हम ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वेब पेज और वेबसाइट क्या होता है. तो इसको हम एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज आपकी आईटी की बुक है, तो बुक क्या है? वेबसाइट है. और इसके अंदर जितने पेजेस है, सपोज 100-200 पेजेस है, तो वो पेजेस क्या कहलाते हैं? वेब पेज कहलाते हैं, पेजेस कहलाते हैं. ओके, तो इन द सेंस कि जब हम इंटरनेट पे कुछ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं वो कहलाते हैं पेजेस. इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को हम पेज कहते हैं और उन पेजेस का, उन डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन कहलाता है वेबसाइट. ओके, और ये पूरा कलेक्शन और डॉक्यूमेंट्स का पेजेस जब आप इंटरनेट पे एक्सेस करते हो तो वेबसाइट और वेब पेज के नाम से हमें मिलता है. अब ये कहाँ एक्सेस करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं? इसको एक्सेस करने के लिए हमें यूआरएल की जरूरत होती है. यूआरएल का मतलब होता है कि इंटरनेट पे वो वेब पेज जिस नाम से सेव है वो कहलाता है यूआरएल, जिसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ओके, कि वेब पेज एक रिसोर्स की तरह है. ये रिसोर्स इंटरनेट पे किस नाम से किस जगह पर लोकेट है तो वो वेब पेज का कहलाता है यूआरएल. और वेबसाइट के लिए जिस चीज का यूज करते हैं हम, उसका नाम होता है डोमेन नेम. ओके, जैसे आपकी बुक का नाम मैंने कहा कि आईटी बुक है, आपकी बहुत सारी बुक्स हैं, हर बुक का नाम अलग अलग है, मैथ्स की, साइंस की, इंग्लिश की. ओके, तो सिंपल यहाँ पे हम अगर वेबसाइट को रेफर करते हैं तो वेबसाइट को रेफर करने के लिए हर वेबसाइट का डोमेन नेम होता है. ओके, जिसको हम उस डोमेन नेम के नाम से जानते हैं. सपोज डोमेन नेम की बात करें तो google.com है ना. गूगल को आप एक्सेस करते हो, किस नाम से एक्सेस करते हो, किस डोमेन नाम के नाम से एक्सेस करते हो? google.com से. तो google.com क्या है? डोमेन नेम है. ओके, तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि वेब पेज क्या होता है और वेबसाइट क्या होती है और डोमेन नेम क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट योर ब्लॉग्स. अब ब्लॉग्स क्या होते हैं, ब्लॉग्स की स्टार्टिंग कब हुई, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ब्लॉग्स क्या होते हैं, ब्लॉग की स्टार्टिंग कब हुई, क्यों ब्लॉग्स लिखे जाते हैं और ब्लॉग्स कितने टाइप के होते हैं और हम कैसे ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं. तो आज की इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं और जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा आगे ब्लॉग लिखने में. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली बात तो कि ब्लॉग की स्टार्टिंग कैसे हुई. 1994 में एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड में ब्लॉगिंग की शुरुआत हुई. ओके, ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है सिंपल कि जैसे हम हमारी पर्सनल डायरी मैनेज करते हैं, सिंपल हमें पर्सनल डायरी को ऑन पेपर मैनेज ना करना होता है, ऑनलाइन मैनेज करते हैं. ओके, आजकल तो ब्लॉग बहुत ट्रेंड्स में है, मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है वैसे वैसे ब्लॉगिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स, इंटरनेट की जितनी एप्लीकेशन है वो बहुत फास्ट वे में यूज हो रही हैं. तो सिंपल ब्लॉग क्या होते हैं कि ब्लॉग में जो आपके आइडियाज होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, उनको हम ऑनलाइन पर्टिकुलर एक एरिया होता है हमारे ईमेल अकाउंट से क्रिएटेड जहां पे हम लिखते हैं और अदर यूजर्स उसको रीड करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, कमेंट्स करते हैं. ओके, तो ब्लॉग की जब डेफिनेशन आती है तो आप क्या लिखते हो. 1994 में ब्लॉगिंग शुरू हुई थी जिसमें पर्सनल डायरी को ऑनलाइन शेयर किया गया था. ओके, और ब्लॉग की जो शुरुआत हुई थी वो, या हम बोल सकते हैं ब्लॉग का जो नाम है ब्लॉग, वो कैसे आया था? दो नाम से, वेब और लॉग. वेब और लॉग. लॉग मतलब फाइल, डेटा, जो भी पर्टिकुलर किसी पर्सन से रिलेटेड हो, वो लॉग जो है जब इंटरनेट पे जाता है तो उसको हम बोलते हैं वेब लॉग. तो वेब लॉग का शॉर्ट फॉर्म होता है ब्लॉग. ओके, तो ब्लॉग की डेफिनेशन की बात करते हैं तो ब्लॉग, अ शॉर्ट हैंड वर्जन ऑफ वेबलॉग, इज एन ऑनलाइन जर्नल और इंफॉर्मेशन वेबसाइट डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अब रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? ब्लॉग एक बार तो लिखा नहीं जाता है ना. आप अपनी डायरी जब मेंटेन करते हो तो क्या उसमें फर्स्ट ही पेज लिखकर लीव करते हो? नहीं, हम डायरी मेंटेन करते हैं तो हम उसमें रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ लिखते हैं, अपने आइडियाज को, थॉट्स को, है ना.
तो यहाँ पे ब्लॉग में भी क्या होता है, आप डेली अपडेट करते हो उसको, डेली उसमें अपने थॉट्स को, आइडियाज को मेंशन करते हो। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आज जो आपने लिखा है वो बॉटम पे जाता है और जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो टॉप पर आती जाती हैं। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ब्लॉग्स जो भी मेंटेन होते हैं तो वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैनेज किए जाते हैं, विद द लेटेस्ट पोस्ट अपीयरिंग फर्स्ट, ओके, एट द टॉप। It is platform where writer or a group of writers share their views on an individual subject. अब ब्लॉग में क्या होता है, राइटर्स होते हैं जो अपने थॉट्स को लिखते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ राइटर्स भी होते हैं और राइटर्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर अपने थॉट्स को, आइडियाज को मेंशन करते हैं, ओके। सो दिस इज द ब्लॉग जो हमने अभी डिस्कस किया। यदि आपके एग्जामिनेशंस में ब्लॉग के बारे में लिखने को आता है कि ब्लॉगिंग की शुरुआत कब से हुई, ब्लॉग की डेफिनेशन क्या होती है, होप आप सभी आप अच्छे से लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट इज वाई ब्लॉग आर रिटन। अब आइडियाज, थॉट्स जो हम पर्सनल डायरी मेंटेन करते हैं, पर्सनल ऑनलाइन हमारे थॉट्स को मेंशन करते हैं, या हम कुछ एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हो, उसमें इमेजेस भी डाल सकते हो, आप फोटोग्राफ्स को भी ऐड कर सकते हो, आर्ट वर्क भी डाल सकते हो आप उसमें, और हम बोल सकते हैं कि वीडियोस को भी आप इंसर्ट कर सकते हो ब्लॉग्स में। तो सोचिए ब्लॉग में हम कितना कुछ लिख सकते हैं, टेक्सचुअल डेटा के साथ हम उसमें वीडियोस, ऑडियोज, इमेजेस, सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं, ओके। अब ब्लॉग क्यों लिखे जाते हैं, सबसे मेन पॉइंट हमारे दिमाग में आता है कि हम क्यों लिख रहे हैं ऑनलाइन, क्यों हम डेटा पब्लिश कर रहे हैं, ओके। तो इसका फर्स्ट रीजन ये है कि ब्लॉग्स, आइडियाज आर थॉट्स यूजुअली कंटेन इंफॉर्मेशन दैट मे बी बेनिफिशियल टू अदर्स, कि जो आइडियाज, जो थॉट्स हम मेंशन कर रहे हैं हमारे ब्लॉग में वो दूसरों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। कैसे, सपोज अब कोई डॉक्टर है, डॉक्टर ने क्या किया, अपने मेडिसिन और एनालिमेंट्स जो भी है वो सब चीजें अपने ब्लॉग में मेंशन करी। अब जब अदर डॉक्टर्स या पेशेंट्स उसके ब्लॉग को पढ़ते हैं तो वो उनके लिए हेल्पफुल होता है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हम ब्लॉग लिखते हैं जिससे दूसरों को, अदर यूजर्स को नॉलेज मिले और वो उसको एक्सपर्टाइज कर सके, ओके। नेक्स्ट इज ब्लॉगिंग कैन बी मोड फॉर अ पर्सन टू बिल्ड एन ऑनलाइन पोर्टफोलियो। अब ब्लॉगिंग से क्या होता है, एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनाने का बहुत अच्छा वे है ब्लॉगिंग। कैसे, यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स भी ब्लॉग लिखते हैं, टीचर्स भी ब्लॉग लिखते हैं, है ना, कोई बिजनेस पर्सन्स होते हैं वो ब्लॉग लिखते हैं, कॉर्पोरेशंस या ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज के जितने एम्प्लॉयज हैं, ओनर्स हैं, सब ब्लॉग लिखते हैं। आजकल की जो जनरेशन है नाउ डेज, ब्लॉगिंग इज वेरी मोस्ट पॉपुलर वे, ओके। तो यहाँ पर जब हम हमारे ब्लॉग्स को लिखते हैं तो अदर यूजर्स जब उन्हें एक्सेस करते हैं तो कुछ ऐसे यूजर्स भी होते हैं या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है जो हमारे ब्लॉग्स को पढ़कर हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है ना, उस पर्टिकुलर रिक्वायर्ड फील्ड से। सपोज कोई आईटी कंपनी का ब्लॉग आता है तो यदि कोई इंप्लॉयज को या कोई स्टूडेंट्स को जरूरत होती है तो हम उसको पढ़कर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कोई भी पर्सन अपने ऑनलाइन पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकता है। सेकेंड इज ब्लॉगिंग कैन गिव स्मॉल बिजनेस मोर अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो। अब यहाँ पर कोई स्मॉल बिजनेस करता है यदि, तो उस स्मॉल बिजनेस के ब्लॉग्स अगर वो क्रिएट करता है, वो अपने बिजनेस में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और उन प्रोडक्ट्स की प्राइस रेट्स, और उसको जितना अट्रैक्टिव और जितना अच्छे वे में वो ब्लॉग में शो करेगा तो जो अदर यूजर्स होंगे, कस्टमर्स होंगे, तो वो कस्टमर्स उस पर ट्रस्ट करके उन्हें हायर अपॉर्चुनिटीज के साथ डील कर सकते हैं। I mean, हम बोल सकते हैं कि कोई स्मॉल बिजनेस जो है वो लार्ज वे में ग्रो कर सकता है। तो ब्लॉग इज यूजुअली रिक्वायर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टूल। तो ब्लॉग आजकल कैसे यूज हो रहा है, एक मार्केटिंग टूल की तरह भी यूज हो रहा है, ओके। नेक्स्ट इज सम पीपल यूज इट एज अ मोड ऑफ इंप्रूव देयर राइटिंग स्किल्स। और आजकल कुछ लोग इसको ऐसे भी यूज करते हैं जो इनिशियली ब्लॉग लिखना शुरू करते हैं, वो अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए भी ब्लॉग लिखते हैं एज अ इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज ब्लॉग कैन सर्व एज अ एडिशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विया एडवर्टीजमेंट। कुछ ऐसी कंपनीज या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो ब्लॉग में अपने एडवर्टीजमेंट को प्लेस करती हैं, लाइक उनके वहाँ जो भी उनके फीचर्स है, एक्स्ट्रा फीचर्स है, कुछ रिक्वायरमेंट है, तो उसको एज ए एडवर्टीजमेंट प्लेस करते हैं जिससे अदर यूजर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। सो दीज आर द रीजंस कि हम ब्लॉग को क्यों यूज करते हैं, ब्लॉग क्यों लिखे जाते हैं। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ब्लॉग लिखे जाते हैं, बट दीज आर द मेन रीजंस। नेक्स्ट इज, होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि ब्लॉग्स क्यों लिखे जाते हैं और ब्लॉग्स क्या होते हैं। अब कितने टाइप के ब्लॉग्स होते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लॉग्स। फर्स्ट इज पर्सनल ब्लॉग। पर्सनल ब्लॉग का मतलब क्या हुआ कि जब कोई पर्सन अपना पर्सनल एक्सपीरियंस या अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, या हम बोल सकते हैं कि जो खुद के इंटरेस्ट के लिए बनाता है, ब्लॉग क्रिएट करता है, तो वो पर्सनल ब्लॉग्स कहलाते हैं, जिसको उसके फैमिली मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं, ओके। तो दिस ब्लॉग्स आर डेवलप्ड बाय यूजर फॉर हिज और हर पर्सनल यूज। अपने पर्सनल यूज के लिए जब कोई ब्लॉग क्रिएट होता है तो इट इज नोन एज पर्सनल ब्लॉग्स।
इट इज जस्ट लाइक मेंटेनिंग अ पर्सनल डायरी ऑनलाइन, है ना। नेक्स्ट इज इट इज जनरली क्रिएटेड बाय एन इंडिविजुअल और नॉट बाय एन ऑर्गेनाइजेशनल, क्योंकि पर्सनल ब्लॉग है तो किसी इंडिविजुअल के थ्रू ही क्रिएट किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नहीं। जनरली पर्सनल ब्लॉग्स आर व्यूड बाय एन इमीडिएट फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स ऑफ द ब्लॉगर्स, है ना। इसको कौन एक्सेस करेगा, या तो उसके फ्रेंड्स या उनके फैमिली मेंबर्स, जो ब्लॉगर्स उसके साथ में ऐड होंगे। तो यहाँ हम बोलते हैं पर्सनल ब्लॉग्स को सिर्फ पर्सनल पर्सन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम पर्सनल डायरी क्रिएट करते हैं वैसे ही पर्सनली पर्सनल ब्लॉग्स को क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट और ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग। अब कॉर्पोरेट और ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग्स क्या होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस या कॉर्पोरेशंस या कंपनीज या एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशनल्स जो ब्लॉग क्रिएट करती हैं वो कॉर्पोरेट और ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग्स होते हैं। These blogs are created to generate business. बिजनेस को जनरेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। This type of blogs are generally used by organization, corporations, etc. थर्ड जो ब्लॉग है वो है जैन ब्लॉग्स। जैन ब्लॉग का मतलब होता है इट कंटेन इंफॉर्मेशन, आर्टिकल्स, डिस्कशंस रिलेटेड टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इसमें क्या होते हैं कि हम आर्टिकल्स होते हैं, कुछ डिस्कशंस होते हैं, है ना, जो पॉलिटिकल डिस्कशंस होते हैं या कुछ ऐसे पर्सनल डिस्कशंस होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा आर्टिकल्स होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो हम जनरली पोस्ट करना चाहते हैं, पब्लिकली पोस्ट करना चाहते हैं, तो वो इस जनरल ब्लॉग में आता है। ओके, एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो जैसे आर्ट ब्लॉग हो गया, फैशन ब्लॉग हो गया, म्यूजिक ब्लॉग, पॉलिटिकल ब्लॉग्स, तो इस तरीके के जो ब्लॉग होते हैं वो होते हैं जनरल ब्लॉग। तो दिस इज द 3 पार्ट ऑफ ब्लॉग्स। फर्स्ट इज पर्सनल ब्लॉग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग एंड थर्ड इज जनरल ब्लॉग्स। तो ये था हमारा ब्लॉग्स की ब्लॉग क्या होते हैं, ब्लॉग्स के कितने टाइप्स हैं, है ना, ब्लॉग क्यों लिखे जाते हैं। अब ये ब्लॉग्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी सॉफ्टवेयर या किसी वेबसाइट पे लिखे जाते हैं। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर से, कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिस पर हम ब्लॉग्स खुद के क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लॉग। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि ब्लॉग लिखने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है, किन सॉफ्टवेयर्स की जरूरत होती है। ओके, सबसे पहली जो चीज है वो है डोमेन नेम। जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ब्लॉग जब हम क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमें वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ती है, और वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हमें उसका नाम देना होता है। तो वेबसाइट का जो नाम होता है वो कहलाता है डोमेन नेम। सिंपल है, अ नेम ऑफ अ वेबसाइट इज नोन एज डोमेन नेम। तो यहाँ पे हमें ब्लॉग लिखने के पहले वेबसाइट क्रिएट करनी है जिसका नाम है डोमेन नेम। The name of website like www.amazon.com, www.google.com, आप जो MagnetBrains का यूज कर रहे हो पोर्टल या MagnetBrains की साइट यूज करते हो तो magnetbrainsbhopal.com। ओके, तो ये डोमेन नेम होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी ब्लॉग की वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। वेब होस्टिंग कंपनीज, सेकंड क्या होती है, वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग का मतलब होता है जब आप कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो उस वेबसाइट को आपको इंटरनेट पर शो करना है। ओके, तो अब इंटरनेट पर शो करने के लिए, इंटरनेट पर अदर यूजर्स आपकी वेबसाइट को देखें, इसके लिए हमें स्पेस परचेज करनी पड़ती है जहां हम हमारे ब्लॉग को पब्लिश करेंगे, जहां हम हमारी वेबसाइट को पब्लिश करेंगे। तो वेबसाइट को पब्लिश करने के लिए सेकंड जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है वेब होस्टिंग की। आई मीन आपको स्पेस परचेज करना होता है। तो कंपनीज विच यू गिव यू डिस्क स्पेस टू पोस्ट योर कंटेंट और इंटरनेट, है ना। तो हमारा जो कंटेंट है, जो हम ब्लॉग में लिखने वाले हैं, रेगुलर जो ब्लॉग अपडेट करने वाले हैं, वो कंटेंट इंटरनेट पे बाकी सारे यूजर्स देखें, विजिट करें, कमेंट्स करें, ओके, एक्सेस करें उसे। तो उसके लिए हमें वेब होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट जो है थर्ड, आफ्टर परचेसिंग डोमेन हमें वेब होस्टिंग को लाइव करना होता है हमारी वेबसाइट के साथ में। लास्ट जो है वो है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म में अब वो वेबसाइट्स आती हैं, वो सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिन पर हम ब्लॉग क्रिएट करते हैं। तो अ प्लेस वेयर योर ब्लॉग और वेबसाइट विल शोन, जहां आपका ब्लॉग और वेबसाइट शो होगा, जिस जगह पर शो होगा, जिस वेबसाइट पे दिखेगा, उस वेबसाइट का नाम है वर्डप्रेस, ब्लॉगर, जुमला, ड्रूपल। तो और भी बहुत सारी लेटेस्ट हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं वेबसाइट्स का, बट जिस वेबसाइट पे हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो है वर्डप्रेस। और ये सारी जो वेबसाइट्स हैं विंडोज की और मैक की हैं, हम बोल सकते हैं वर्डप्रेस विंडोज और मैक कंपनी दोनों की वेबसाइट है। ओके, ब्लॉग क्रिएट करने के लिए, बाकी सब विंडोज की वेबसाइट्स हैं। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट ब्लॉग, है ना। हम कैसे ब्लॉग को क्रिएट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज हमने सीखा है कि ब्लॉग क्या होता है, कितने टाइप्स के हैं, किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है हमें ब्लॉग को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्डप्रेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वर्डप्रेस का प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कि हम हमारा ब्लॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसको कैसे पब्लिश करेंगे। क्लियर?
तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी। जैसा कि आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्या कर रहा है, 100% फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। सो प्लीज स्टे हियर। थैंक यू।